टू एडुक्विक छोटी वीडियो बड़ी तैयारी। आज हम लर्न करने वाले हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, दैट इज CBE। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब है लर्निंग दैट इज बेस्ड ऑन मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल और कॉम्पिटेंसी रादर देन टाइम स्पेंड इन क्लासरूम। मतलब कि तुम क्लासरूम में कितना घंटे पढ़ रहे हो, इससे ज्यादा मैटर करता है कि आपने क्या सीखा, कौन सी स्किल सीखी, क्या नया नॉलेज लिया है। ठीक है, तो वो मास्टरी जो है स्पेसिफिक स्किल की या कोई कंपिटेंसी की, वो मैटर करेगी आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, वो नहीं। So in this model, students move forward only when they show that they truly understand and can apply a concept, not just memorize it. मतलब कि आपने सिर्फ याद कर लिया वो इनफ नहीं है, आपको उस चीज को समझना है, आप उसको कहाँ अप्लाई कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। वो है competency based education. प्रोग्रेस डिपेंड ऑन लर्निंग आउटकम, नॉट ऑन एज और क्लासरूम ड्यूरेशन। की आप कब आगे बढ़ोगे वो किसके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्या सीखा है। ठीक है, आपने अगर अच्छा सीखा है, आपने कम टाइम में अच्छा सीखा है, तो आप फिर भी आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने बहुत टाइम दिया है पर नहीं सीख पाए, तो आपको वो सीखना है, फिर आगे बढ़ना है। मेन फीचर क्या है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के? ये फोकस करती है कॉम्पिटेंसीज पे, जैसे कि ईच सब्जेक्ट और ग्रेड हैज क्लियर लर्निंग आउटकम होनी चाहिए, कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए कि ये सब्जेक्ट में ये सारी चीजें आनी चाहिए बच्चों को। जैसे कम्युनिकेशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, कोलैबोरेशन हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई। तो ये सारी चीजें सिर्फ पढ़नी नहीं है, उनको डेमोन्स्ट्रेट, उनके अंदर ये एबिलिटी डेवलप करवानी है। फिर है पर्सनलाइज्ड लर्निंग पेस। मतलब यहाँ पे जो स्लो लर्नर है, जो फास्ट लर्नर है, वो अपनी स्पीड पे चलेंगे और खुद अपनी लर्निंग मेजर कर पाएंगे। एंश्योर दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड एंड नो वन इज हेल्ड बैक। मतलब अगर हम दोनों को एक ही पेस पे चलेंगे तो क्या होगा कि फास्ट लर्नर है वो बोर हो जाएगा, स्लो लर्नर समझ नहीं पाएगा। इससे अच्छा है कि इन दोनों को अपने पेस पे बट कंटिन्यूअस वे में उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो वो हो गई पर्सनलाइज लर्निंग पेस। फिर आता है मास्टरी लर्निंग, कि जहाँ पे स्टूडेंट को प्रैक्टिस करवाया जाएगा, उनको फीडबैक दिया जाएगा अंटिल दे मास्टर द स्किल। तो उनको जो स्किल मास्टर करनी है वो मास्टर ना कर ले तब तक। इट्स नॉट अबाउट स्कोरिंग मार्क्स, आपको मार्क्स लाने हैं, परसेंटेज लाने हैं, नहीं। आपको कितना चीज समझ आई, आप उसको कितना समझते हो, वो है मास्टरी लर्निंग। फिर आता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, कि आपने जो भी पढ़ा है क्लासरूम में उसको रियल लाइफ टास्क में कैसे यूज करोगे। फॉर एग्जांपल थ्योरी में आपने फ्रैक्शन पढ़ लिया, आपको सम सॉल्व करना आ गया, बट रियल लाइफ में उसको आप डेटा एनालिसिस में या कोई डिजाइन कर रहे हो, रेसिपी या कुछ और भी। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ वेज में आप उस चीज को कहाँ अप्लाई कर रहे हो वो मैटर करता है। फिर आता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब असेसमेंट जो है वो कंटिन्यूअस एंड परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एंड प्रोडक्ट का क्या बना है, अपने प्रोसेस भी मेजर करना है। मतलब प्रोजेक्ट्स दो, पोर्टफोलियो दो, प्रेजेंटेशन दो, डिजिटल दो, ये सारी चीजों के साथ आप असेसमेंट करो, ना कि सिर्फ पेन पेपर एग्जामिनेशन होना चाहिए। यहाँ पे टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फैसिलिटेटर एंड मेंटर का। सो ये सारी चीजें हैं कि सीबी जो है फोकस करता है स्किल के ऊपर, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, प्रैक्टिकल एबिलिटी के ऊपर। ये नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक लर्निंग, सिर्फ टेक्स्ट बुक लर्निंग इनफ नहीं है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एडुक्विक ऐसी ही छोटी छोटी और प्यारी वीडियो के लिए।